देखिए, घर में कभी कभार कांच अगर टूटता है तो ये एक आम बात है, लेकिन अगर आपके घर में बार बार कांच टूट रहा है, कभी आपका आईना टूट जाता है तो कभी खिड़की का ग्लास टूट जाता है, कभी कोई किचन का ग्लास या कोई प्लेट टूट जाती है, अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो आप मान लीजिए कि ये एक वास्तु दोष है जो आपको बार बार इशारा दे रहा है कि आने वाले समय में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आएगी। घर में बार बार कांच टूट रहे हैं तो वो किस चीज का इशारा है, वो आगे किस तरह की चेतावनी लेके आ रहा है, आपके लिए किस तरह की वो प्रॉब्लम जो है ला सकता है, और उसके लिए क्या रेमेडी आपने फॉलो करनी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कांच हमारी कुंडली में जुड़ जाता है बुध ग्रह के साथ, और बुध ग्रह हमारी कुंडली में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है जो हमारे शरीर में नसों के साथ जुड़ता है, हमारी बुद्धि के साथ जुड़ता है, साथ ही हमारे जो सेंसेस है उसके साथ भी जुड़ता है। ये ग्रह हमारे शत्रुओं के साथ भी जुड़ता है, यानी कि उनकी जय और पराजय भी इसी प्लेनेट के साथ जुड़ी रहती है, और साथ ही ये जुड़ा रहता है हमारे नेम और फेम के साथ भी। हमारे घर में अनेक दिशाएं होती हैं और हर एक दिशा का अपना एक काम है, लेकिन एक दिशा ऐसी है जो आपको फेम देने का काम भी करती है, नेम देने का काम भी करती है। लेकिन जब उसी दिशा में कांच अगर बार बार टूट रहा है तो आपको दोष मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जो दिशा आपको नाम कमा के देना चाहती थी वो नाम तो कमा के देगी, लेकिन वो खराब नाम कमा के देना शुरू कर देगी। यानी ये एक इशारा है कि आपको बदनामी मिल सकती है। आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि कई बार जब कांच टूटता है तब हमारा ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता, लेकिन कुछ दिन के बाद जब कोई नुकसान हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तब हमें समझ में आता है कि वो जो कांच का टूटना था वो ऐसे ही नहीं टूटा था, वो एक इशारा था, लेकिन उस वक्त हम उस इशारे को समझ नहीं पाए। अच्छा, इस बात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर बुध ग्रह खराब है तो अपने आप आपका नाम जो है वो खराब हो रहा होगा, और अगर नाम खराब हो रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बुध ग्रह भी खराब है, क्योंकि दोनों वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड जो है वो रहते हैं। इसके साथ साथ बुध ग्रह जुड़ता है आपके दांतों की समस्या के साथ भी, कि अगर आपके दांतों के साथ कोई समस्या आ रही है, जैसे मान लीजिए कि कभी रूट कैनाल की अगर कोई दिक्कत आ रही है, या आपको पूरा दांत ही रिप्लेस कराना पड़ सकता है, तो आप समझ जाओ कि आपका बुध ग्रह वो खराब हो रहा है लगातार। अच्छा, बुध ग्रह ये साथ ही जुड़ा होता है हमारे घर में बहन, बुआ, बेटी और साली के साथ भी। तो अगर आपका बुध ग्रह खराब होगा तो इनमें से किसी के साथ या इनमें सभी के साथ कोई ना कोई समस्या जरूर चल रही होगी, चाहे वो बहन के साथ होगी, चाहे वो बेटी के साथ होगी, चाहे फिर वो बुआ के साथ होगी। तो बुध ग्रह इस तरीके से भी इशारा जो है जरूर देता है हमें। और क्योंकि कांच जुड़ा है बुध ग्रह से और बुध ग्रह जुड़ा होता है नॉर्थ डायरेक्शन से, जो कि सोर्स है अपॉर्चुनिटी के, पैसे आने के रास्ते का, तो जब ये खराब होगा तो आपको पैसे से जुड़ी समस्या भी आनी शुरू हो जाएगी। और नॉर्थ की जो दिशा है वो माँ दुर्गा की भी है, अन्नपूर्णा की है, इसलिए पुराने समय में पैसे और अन्न दोनों को इसी दिशा में संजोए रखते थे, एकत्रित किया जाता था। तो जब कांच टूट रहा होगा तो एक चीज आप और गौर करना कि उस वक्त सिर्फ पैसे का ही नुकसान नहीं होगा, आपके घर में अन्न यानी आपके बनाए हुए खाने का भी नुकसान हो रहा होगा। ये खाना ऐसे ही बेकार नहीं जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये रीजन ऐसा कुछ है कि जिसकी वजह से खराब हो रहा है, लेकिन ये बुध ग्रह का ही प्रभाव होता है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूं तो उससे आप समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ बेकार से मतलब ये नहीं है कि खाना आपका जो है खराब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने खाना बनाया लेकिन बच्चों को टेस्ट ही उसका जो है अच्छा नहीं लगा तो किसी ने खाना नहीं खाया, तो ये हुआ खाने का खराब होना। जैसे आपके घर में 10 मेहमान आने थे लेकिन बस 4 ही आए, तो 6 लोगों का खाना वो एक्स्ट्रा बन गया, अब वो घर में नहीं यूज हो रहा, तो आप उसको फ्रिज में रखते हैं, 2-3 दिन बीत जाते हैं और उसके बावजूद वो खाना जब यूज नहीं होता तो वो फिर से वो खराब हो गया। तो ये इशारा है कि आपका बुध ग्रह जो है खराब हो रहा है। अच्छा, ऐसे में जरूरत है अपने बुध को सही करने की, उसको मजबूत करने की। तो उसको मजबूत करने के लिए आपने सीधा सीधा उत्तर दिशा को कनेक्ट करना है कि हमें उत्तर दिशा की यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की जो एनर्जी है उसको एनहेंस करना है। अब ऐसा करने के लिए क्या करना है, सिंपल सी रेमेडीज है कुछ जो मैं आपको बता रहा हूं, और इनको अगर आप करेंगे तो आप ये देखेंगे अपने आप आपका ग्रह भी मजबूत होगा और आपकी
कांच टूटने की समस्या जो है इसका भी समाधान मिलेगा। आपको पैसे में भी जो है कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट नजर आएगा और अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपनी नॉर्थ की जो डायरेक्शन है उसको साफ रखिए, वहां पर रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक रखें, जिससे कि अगर वहां की नेगेटिव एनर्जी है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने में उसको मदद मिले। साथ ही अगर वहां कोई टॉयलेट है या बाथरूम है तो बुधवार के दिन फिटकरी का एक बड़ा टुकड़ा वो वॉशरूम में धो कर रखें, वहां छोटे छोटे प्लांट रखें। और अगर ऐसी कोई ओपन स्पेस नहीं है आपके पास तो वहां आप छोटे छोटे प्लांट का कोई पोस्टर, कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं। देखिए, उत्तर दिशा में अगर आप तुलसी का पौधा रखें, ये आपको दो तरीके से बेनिफिट देगा, आपकी हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा और साथ ही वहां की एनर्जी को भी एनहेंस करेगा। लेकिन तुलसी कौन सी लगानी है? तुलसी आपने लगानी है राम तुलसी, जिसके पत्ते हरे और बड़े होते हैं। और रविवार को छोड़कर हर दिन उस पर धूप दीप जलाएं और श्रद्धा से उसको प्रणाम करके उसको जल अर्पित अवश्य करें। साथ ही बुधवार को मजबूत करने के लिए एक 10 बाई 10 इंच का एक आईना लीजिए, उसमें लिपस्टिक से अपना नाम लिखिए और उसको चलते जल में प्रवाहित कर दीजिए। और उसी दिन, बुधवार वाले दिन, जिस दिन आप आईने को जल प्रवाहित करके आएंगे, एक कांच के बाउल में गंगा जल भरिए और उसमें कुछ हरे क्रिस्टल डालिए और उसको नॉर्थ डायरेक्शन में रखिए। और रोजाना माँ दुर्गा की आराधना जरूर करें, इसको ना भूलिएगा, क्योंकि बुध की दिशा माँ दुर्गा की भी है। तो बस ये कुछ रेमेडीज जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका बुध मजबूत हो रहा है और आपके घर में जो कांच टूटने की समस्या है वो भी अपने आप उसका समाधान हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको पैसे की अपॉर्चुनिटी वो मिलनी शुरू हो जाएगी और आप ये भी साथ में देखेंगे कि एक कॉन्फिडेंस जो आपका टूट रहा था वो बनना शुरू हो जाएगा। तो ये थी आज के वीडियो में कांच के टूटने का कनेक्शन की समस्या और उसका समाधान। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और समस्या का समाधान मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे, आप उनसे जुड़े रहें और उनसे जो आपको समाधान मिलता है उसका आप फायदा लेते रहें। तो ओम नमः शिवाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।